अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ कबीर भाई। ये है आईफोन 17 प्रो मैक्स जो करंटली पाकिस्तानी मार्केट में मिलता है 4,90,000 रुपए का। इसका बेस वेरिएंट बॉक्स पैक और इंडिया में मिलता है 1.5 लाख रुपए का। तो क्या ये राइट टाइम है 17 प्रो मैक्स बाय करने का, या हमें वेट करना चाहिए आईफोन 18 प्रो मैक्स का जो कि 1 महीने बाद लॉन्च होने वाला है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि प्राइस में आपको काफ़ी ज़्यादा हाइक मिलने वाली है, 200 से $300 का डिफरेंस होने वाला है। 18 प्रो मैक्स में काफ़ी महंगा होने वाला है, क्योंकि आजकल ग्लोबली जिस तरीके से मोबाइल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो सारे ही मोबाइल्स आपको महंगे मिल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आईफोन पे भी इसका इम्पैक्ट तो आना ही था। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंसेस के, आईफोन 17 प्रो मैक्स लेना चाहिए या 18 प्रो मैक्स का हमें वेट करना चाहिए। क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं कि जिसकी वजह से हमें वेट करना चाहिए, या हमें आईफोन 17 प्रो मैक्स ही बाय करना चाहिए। कंक्लूजन करेंगे वीडियो के एंड में, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से बात स्टार्ट करते हैं। तो भाई सेम डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी आपको मिलने वाली है। सेम आपको एल्युमिनियम फ्रेम मिलने वाला है 18 प्रो मैक्स में भी, जो ऐसा आपको 17 प्रो मैक्स में मिलता है। सिर्फ कैमरा बम्प आपको थोड़ा सा थिक मिलने वाला है। जिस तरीके से 12 प्रो मैक्स से लेके 16 प्रो मैक्स तक सिर्फ आपको बाय लुक अगर देखें तो कैमरा बम्प आपको हमेशा हर साल थिक मिलता है। 13 प्रो मैक्स, 14, फिर 15, फिर 16। इसी तरीके से आपको 17 प्रो मैक्स और 18 प्रो मैक्स को अगर हम साइड बाय साइड देखते हैं तो थिक कैमरा बम्प मिलने वाला है, जो अभी तक हमें रूमर सामने आई हैं, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। फिर वेट की यहाँ तक बात है तो 233 ग्राम का वेट मिलता है 17 प्रो मैक्स का। 18 प्रो मैक्स का आपको मिलने वाला है 240 ग्राम का। और थिकनेस आपको ज़्यादा मिलने वाली है, 8.8 mm की थिकनेस मिलती है आपको 17 प्रो मैक्स में, और 18 प्रो मैक्स में आपको मिलने वाली है 9 mm की थिकनेस। ये थोड़ा सा एक आपको डिफरेंस देने वाला है, जब आप ग्रिप करेंगे इतना ज़्यादा हैंडी नहीं होने वाला जैसा मुझे फील आ रहा है अभी तक। बाकी जहाँ तक डिस्प्ले की बात है तो डिस्प्ले में आपको जो डायनामिक आइलैंड मिलता है 17 प्रो मैक्स में, वो अराउंड 17 टू 18 mm की विड्थ आपको प्रोवाइड करता है। 18 प्रो मैक्स में आपको मिलने वाली है 13.49 mm की थिकनेस। और डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले सेम सुपर रेटिना XDR OLED पैनल आपको मिलेगा, लेकिन 18 प्रो मैक्स में आपको सैमसंग का M16 OLED पैनल मिलने वाला है, जो ज़्यादा बेहतर पंची कलर्स प्रोवाइड करेगा और ज़्यादा बेहतर पीक ब्राइटनेस भी आपको प्रोवाइड करने वाला है। परफॉर्मेंस साइड से अगर हम अपग्रेड की बात करते हैं तो आईफोन 18 प्रो मैक्स में हमें मिलने वाला है एप्पल का A20 प्रो चिपसेट। ये एप्पल का पहला चिपसेट होगा जो 2nm पे बेस करेगा। और 17 प्रो मैक्स में हमें मिलता है A19 प्रो चिपसेट जो 3nm पे बेस करता है, और डे टू डे टास्क ये भी बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। हमें अपग्रेड जो मिलने वाली है वो खाली प्रोसेसर की, हमें बेहतर हीटिंग मैनेजमेंट मिलने वाली है A20 प्रो के अंदर। और जो एप्पल क्लेम कर रहा है, अभी तक जो रूमर सामने आ रही हैं, उसमें आपको बेहतर एप्पल इंटेलिजेंस मिलने वाली है। अगर मैं डे टू डे टास्क की बात करूं तो भाई आईफोन 14, 15, 16 भी बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। इवन के आईफोन 13 भी बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। मुझे 17 प्रो मैक्स में जो इश्यूज़ नज़र आए हैं वो हीटिंग मैनेजमेंट के नज़र आए हैं। मुझे ज़्यादा हीटिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज नहीं करता हुआ नज़र आया। चार्जिंग करो 60-70% से अगर मैं चार्ज पे लगाता हूँ 80 तक, तो काफ़ी ज़्यादा हीट जो मुझे फील हुई है इसमें, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है मोबाइल। गेमिंग करते हुए भी बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। सोशल मीडिया यूज़ करते हुए भी अगर आप ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हीटिंग मुझे ज़्यादा फील होती है। मे बी शायद बग्स वगैरह हों iOS 26 के अंदर। इश्यूज़ तो बहुत सारे आए थे स्टार्ट के अंदर, लेकिन अपग्रेड करने के बाद थोड़ा ये बेहतर हुआ था। iOS 26.6 के बाद थोड़ा सा बेहतर हो गया था। लेकिन मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो हीटिंग इश्यूज तो मुझे फील हुए हैं 17 सीरीज के अंदर। कैमरे की अपग्रेड की अगर बात करते हैं तो 17 प्रो मैक्स में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल के तीनों बैक कैमरे, टेलीफोटो कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा और मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिलता है। इसी तरीके से 18 प्रो मैक्स में भी 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा और आपको टेलीफोटो कैमरा मिलने वाला है। फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको 18 मेगापिक्सल का मिलेगा 18 प्रो मैक्स में भी, और 17 प्रो मैक्स में भी मिलता है। फ़र्क आपको मिलने वाला है वेरिएबल अपर्चर का। 17 प्रो मैक्स में आपको मिलता है फिक्स्ड अपर्चर, लेकिन 18 प्रो मैक्स में आपको वेरिएबल अपर्चर मिलने वाला है, जो डार्कनेस में लो लाइट के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आने वाला है। अपने वेरिएबल अपर्चर की वजह से वो खुद ही एडजस्ट करेगा, लो लाइट के अंदर भी आपको बेहतर फोटोग्राफी देखने को मिलने वाली है। ये आपको कैमरे की तरफ से एक मेजर डिफरेंस मिलने वाला है। बैटरी की अगर अपग्रेड की बात करते हैं तो आपको 18 प्रो मैक्स में मिलने वाली है 5567 mAh की बैटरी। 17 प्रो मैक्स में आपको मिलती है यहाँ 5088 mAh की बैटरी। वैसे तो एप्पल कभी भी क्लेम नहीं करता, mAh डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन कुछ अथेंटिक वेबसाइट्स वगैरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इसके अलावा एप्पल जो बताता है वो 1000 साइकिल्स काउंट बताता है, उसके बाद बैटरी डाउनग्रेड की तरफ चले जाती है। इसी तरीके से अगर हम एंड्रॉइड से अगर कंपेयर करें तो सैमसंग का A36 जिस तरीके से वो 2000 साइकिल्स को क्लेम करता है, सैमसंग का A17 1200 साइकिल्स को क्लेम करता है। इस तरीके से बहुत सारे फ़ोन्स ऐसे भी हैं आजकल जो 4000, 5000, 6000 साइकिल्स तक को क्लेम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एप्पल में आपको 1000 साइकिल्स ही मिलती हैं, उसके बाद बैटरी डाउनग्रेड होना शुरू हो जाती है। ओवरऑल अगर बैटरी की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बैटरी की परफॉर्मेंस यहाँ 17 प्रो मैक्स की भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगती है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगती है।
अगर कभी कभी इसको दौरा पड़ता है हीट जनरेट करने का, तो कहीं जाके बैटरी थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रॉब्लम होती है उसमें कि आपको चार्जिंग की नीड पड़ती है। अदरवाइज़ बैटरी मोर देन इनफ है, क्योंकि एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है अपने सॉफ्टवेयर के साथ। तो भाई अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। अगर कोई आईफोन 14, 15, 16 यूज़ कर रहा है ऑलरेडी और 17 प्रो मैक्स लेना चाह रहा है, तो भाई ये राइट टाइम है परचेज करने का। 18 का वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मे बी शायद वो $200-300 महंगा है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं होने वाला। तो बेहतर यह है कि अभी 17 प्रो मैक्स परचेज कर लिया जाए, क्योंकि वैसे भी जब 18 लॉन्च हो जाता है तो कुछ अरसे के बाद आपको 17 प्रो मैक्स नहीं मिलने वाला। प्रो मैक्स मॉडल वैसे ही मार्केट से गायब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो ये राइट टाइम है 17 प्रो मैक्स लेने का, अभी अच्छे प्राइजेस में मिल रहा है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इसके प्राइसेस भी शायद बढ़ जाएं, जिनके पास भी अवेलेबल होगा। जिस तरीके से मैंने बताया कि 17 प्रो मैक्स अभी पाकिस्तानी मार्केट में 4,90,000 रुपये का बॉक्स पैक मिलता है बेस वेरिएंट, इंडिया में मिलता है 1.5 लाख रुपये का बेस वेरिएंट बॉक्स पैक। तो ये राइट टाइम है परचेज करने का, और 18 प्रो मैक्स का वेट करने का मेरे ख्याल से ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली ही पड़ने वाला है। तो मेरी राय ये थी कि 17 प्रो मैक्स जिसके पास नहीं है, लेना चाह रहा है, तो वो राइट टाइम है अभी परचेज कर ले, और वेट ना करे 18 प्रो मैक्स का। अगर 18 प्रो मैक्स लेना ही है तो 1 साल वेट करने के बाद उसको परचेज़ किया जा सकता है। तो भाई ये थी मेरी अभी तक की कंक्लूजन। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।